दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता, महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से जो है मैक्सिमम रैलियों को संबोधित करने का काम किया, अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश किया। इस एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई के बीच में बहुत सारी ऐसी पार्टियां रही जिन पार्टियों ने एनडीए और महागठबंधन के तमाम घटक दलों के जो है दांत खट्टा करने का काम किया, और ऐसी मैक्सिमम सीटें हैं जिन सीटों को मैं नाम ले सकता हूं। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी एजीपी पार्टी ने जिस तरीके से एक्टिविटी दिखाने का काम किया, और इन तीनों बड़े नेताओं ने जो चुनाव में जीडीए गठबंधन बनाया था और जीडीए गठबंधन बनाकर जिस तरीके से सीट शेयरिंग करके प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का काम किया था, अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार में जीडीए गठबंधन क्या रंग लाएगा, बिहार में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कितने सीटें इस बार लाएगी या फिर नहीं लाएगी। इन तमाम मसलों को दोस्तों मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आज के वीडियो में स्पेशली आजाद समाज पार्टी के बारे में जिक्र करूंगा कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार में कितने सीटें लाएगी। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चार चक्का से यात्रा किया, इसके अलावा जब देखा कि हमारा रैलियों की संख्या बढ़ गई तो चंद्रशेखर आजाद ने हेलीकॉप्टर से जो है 3-4 दिन तक बिहार में घुमा, और मैक्सिमम जो आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट थे उनके रैलियों में पहुंचकर जो है जनता को संबोधित किया और आजाद समाज पार्टी चुनाव चिन्ह केतली पर वोट देने की अपील किया। तो क्या चंद्रशेखर आजाद का बिहार में चलेगा जादू? क्या इस बार आजाद समाज पार्टी का बिहार में खुलेगा खाता? आज के वीडियो में दोस्तों पूरी बात विस्तार से बताऊं, उससे पहले मैं दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र को देख रहे हैं। देखिए, जीडीए गठबंधन टोटल पूरे बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं। उन 243 सीटों पर कुल 77 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ी, जिसमें 24 जो सीट थी वो आजाद समाज पार्टी लड़ी है, 32 सीट जो है असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी लड़ी है, और 4 सीट पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ने का काम किए हैं। लेकिन इस गठबंधन का क्या आजाद समाज पार्टी को फायदा मिलेगा? क्या आजाद समाज पार्टी इस बार विधायक बनाने जा रही है? तो इसका जवाब है दोस्तों कि संभावित हाँ। मैं हाँ इसलिए कह रहा हूँ और संभावित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कंफर्म कर नहीं सकता हूँ कि ये सीट निकल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर के दम पर ये कहा जा सकता है कि ये सीटें आजाद समाज पार्टी चुनाव निकाल लेगी, और अगर हार भी होगी तो बहुत कम वोटों के अंतर से हार होगी। तो देखिए, बिहार में वैसे तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा है, लेकिन टोटल 4 ऐसी विधानसभा सीट है बिहार में जिन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद का जादू चल गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के जमीन के जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत को जानने के लिए मैं इन चारों विधानसभा में दौरा किया हूं, और दौरा के दम पर लोगों के बयान के आधार पर, उनके एक्टिविटी के आधार पर ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 4 सीट आजाद समाज पार्टी इस बार जीतने जा रही है, और अगर हार भी होगी तो बहुत कम वोटों का अंतर होगा, मतलब 100, 150, 2000, 1000 बस यही होगा, मैक्सिमम से 1500, 2000, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कौन कौन सी सीट है जिन सीटों पर बिल्कुल जो है जीत की तरफ आजाद समाज पार्टी बढ़ चुकी है, और उसका जीडीए गठबंधन का सबसे बड़ा जो है फायदा चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन में मिलने वाला है। देखिए, पहली जो आजाद समाज पार्टी की सीट है जो निकल सकती है वो है औराई विधानसभा। मुजफ्फरपुर की सीट है, जनरल सीट है। औराई विधानसभा से जीडीए गठबंधन की आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी आफ्ताब आलम जी उतारे गए थे, और आफ्ताब आलम के अगर इतिहास की बात करें दोस्तों तो आफ्ताब आलम माले ने इनको पिछली बार जो है टिकट दिया था। हालांकि इनके ये चुनाव हार गए थे, लेकिन थोड़े वोटों के अंतर से इनकी हार हुई थी। लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने इन पर भरोसा जताया और आफ्ताब आलम ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जनसंपर्क किया है, उसका सीधा सीधा असर जो है दिखता हुआ नजर आया, और जो उत्साह और उमंग मुस्लिम समाज के लोगों में, दलित समाज के लोगों में आफ्ताब आलम के लिए देखने को मिला। एक बात तय है कि आफ्ताब आलम इस बार विधायक बन सकते हैं और ये आजाद समाज पार्टी का खाता खोल सकते हैं।
क्योंकि जीडीए गठबंधन में आपको पता है कि मुस्लिम बड़ी संख्या में है और ये खुद मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम बहुल्य विधानसभा जो है औराई सीट है, तो दलितों का अच्छा खासा वोट मिल जाएगा, मुसलमानों का अच्छा खासा वोट मिल जाएगा और बाकी अदर जो पिछड़ा पिछड़ा समाज है उसका वोट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो जीत इनकी लगभग तय बताई जा रही है। नंबर दूसरा है हिसुआ विधानसभा। हिसुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जीडीए गठबंधन के उम्मीदवार धर्मेंद्र राजवंशी हैं और धर्मेंद्र राजवंशी को लेकर खुद चंद्रशेखर ने मंच से ये कहा कि बिहार में अगर हमारा कोई सबसे पहला कोई विधायक बनने जा रहा है तो जो है धर्मेंद्र राजवंशी है। और धर्मेंद्र राजवंशी ने जिस तरीके से चुनाव के वक्त में नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी लगातार जमीन पर उतरकर काम करते आ रहे हैं और पार्टी के लिए उन्होंने काफी अच्छा खासा जो है काम किया है और लोगों के बीच में सबसे बड़ी बात है कि जनसंपर्क करने का काम किया है। तो हिसुआ विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है धर्मेंद्र राजवंशी, इनको ये कहा जा रहा है कि ये सीट निकाल लेंगे और अगर इनकी हार भी हुई तो हार का अंतर कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, 100, 150, 200 इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसके अलावा नंबर तीसरा जो आज़ाद समाज पार्टी की सीट है चिनारी विधानसभा सीट, जहां से चिराग पासवान ने भी उम्मीदवार उतारा है, वहां पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा है, लेकिन इनके बीच में जिस तरीके से चिनारी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट अमित पासवान ने जो एक्टिविटी वहां पर किया, जिस तरीके से लगातार जनसंपर्क किया, लोग के सुख दुख में जाने का काम किया, तमाम लोग अमित पासवान के दीवाने हो गए। और अमित पासवान का जब वोटिंग हो रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अमित पासवान का केतली की चर्चा हो रही थी और ऐसा खुद अमित पासवान के आईडी पर भी जिक्र किया गया है। तो ये चर्चा है कि अमित पासवान की जो सीट है चिनारी विधानसभा वो निकल सकती है अगर मुसलमानों और दलितों ने भरपूर साथ दिया होगा। और देखिए मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर किया हूं और अच्छी खासी स्थिति में अमित पासवान की वहां पर स्थिति है, तो अमित पासवान की सीट निकलने की उम्मीद है। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जाकर एक नहीं बल्कि दो बार जो है प्रचार किया है और चिनारी विधानसभा में अमित पासवान के लिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने प्रचार किया और जो भीड़ आई उस भीड़ के दम पर ये कहा जा सकता है कि पूरी भीड़ बदलाव चाह रही थी और सभी लोगों ने ठाना कि अमित पासवान को इस बार विधायक बनाना है। तो हो सकता है कि इस बार ये सीटें मैक्सिमम चांस है कि निकल सकता है और आजाद समाज पार्टी के अमित पासवान भी विधायक हो सकते हैं। और अमित पासवान जैसे लोगों को विधायक बनना भी चाहिए क्योंकि एक लंबे समय से अमित पासवान संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर संघर्ष को चिनारी की जनता आशीर्वाद देगी ही देगी। नरकटियागंज जो चौथा है नरकटियागंज और ये सीमांचल एरिया में पड़ता है। नरकटियागंज आपको पता है कि यहाँ से इश्तियाक आलम जी जो है यहाँ से कैंडिडेट जो है आजाद समाज पार्टी के थे और इनकी भी जिस तरीके से एक्टिविटी रही, जिस तरीके से इनके समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद ने जाकर हेलीकॉप्टर से रैलियाँ किया और रैलियों में जो भीड़ आई वो भीड़ के दम पर ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी जनता बदलाव चाह रही थी। लेकिन सिर्फ भीड़ आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है चुनाव जीत गए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भीड़ आती है वो वोटरों में तब्दील नहीं होती है। और चंद्रशेखर के बारे में एक नेगेटिविटी ये भी है कि चंद्रशेखर के लोग मैक्सिमम जो देखने वाले होते हैं वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन इस बार ये परसेप्शन टूटेगा और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के इस बार विधायक बनेंगे। तो ये 4 सीटें रही दोस्तों जो संभावना जताया जा रहा है कि इस सीटें निकल जाएगी। लेकिन अगर इसमें भी अगर ईमानदारी से बात करूं तो औराई विधानसभा जो है, हिसुआ और चिनारी, ये 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर सीटें निकल सकती है। और आप तो हिसुआ और औराई को लगभग मान कर चलिए कि इस सीटें इस बार आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी और अगर हार भी होती है तो वो ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं होगा। और जो लोग हारेंगे उनके लिए मेरी यही शुभकामना रहेगी कि आप मेहनत करिए और जो लोग जीतेंगे तो उनके लिए तो तमाम मिठाइयाँ बटेगी ही बटेगी। तो दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आजाद समाज पार्टी किन किन सीटों पर मजबूत है, कितना वोट मिल सकता है और क्या लगता है कि इस बार आजाद समाज पार्टी का बिहार में खाता खुल सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।